हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के ताज़ा अपडेट आइए जान लेते हैं। ऐप से सुरक्षा को खतरा। सरकार ने 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन सीमा पर तैनात सैनिकों से 42 चाइनीज़ ऐप डिलीट करने को कहा था। उनमें से 38 नई लिस्ट में भी शामिल। अगली खबर जान लेते हैं। सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशुल सेक्टर में जनरल लेवल की बातचीत जारी। गालवन झड़प के बाद इस स्तर की यह दूसरी बैठक। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आइए बात कर लेते हैं पहले ऐप्स के बारे में। जून अगस्त 2017 में डोकलाम हुआ और नवंबर में रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया कि चीन सरहद पर तैनात सैनिकों चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दें। 2017 में दी गई 42 ऐप की लिस्ट में वीवो, वीचैट, मैसेंजर, शेरिट, यूसी ब्राउज़र जैसे नाम शामिल थे, जो कल दी गई लिस्ट में भी हैं। सरकार ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए हैं। 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान रक्षा मंत्रालय ने चीन सीमा पर तैनात सैनिकों और अफसरों को 42 चाइनीज़ ऐप डिलीट करने के आदेश दिए थे। इन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। रक्षा मंत्रालय ने 24 नवंबर 2017 को एक आदेश जारी किया था। इसमें 42 ऐप की लिस्ट भी थी। सैनिकों और अफसरों से कहा गया था कि वो फ़ौरन ऑफिशियल और पर्सनल दोनों फ़ोनों से ये ऐप डिलीट करें, साथ ही फ़ोन फॉर्मेट भी करें। सोमवार को जिन 59 ऐप पर बैन लगाया है, उनमें 38 ऐप्स ऐसे हैं जो 2017 में भी थे। दिसंबर 2015 में रक्षा मंत्रालय ने चीन के हैकर से खतरा बताते हुए दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक हेड क्वार्टर में वाईफाई और ब्लूटूथ की डिवाइस की इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सेना ने अंदेशा जताया था कि बैन किए गए ऐप पहले से फ़ोन पर इंस्टॉल होते हैं। कई बार उन्हें अनइंस्टॉल करना भी मुमकिन नहीं होता। बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारत चीन में चल रहे तनाव के बीच आज लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की तीसरी राउंड की बातचीत हो रही है। भारत की ओर से 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मौजूद हैं। ये मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चुशुल सेक्टर में भारतीय इलाके में रखी गई है। इसमें पूर्वी लद्दाख की विवाद वाली जगहों से सैनिक हटाने के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। न्यूज़ एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की इस महीने तीसरी और 15 जून को गालवन में हुई झड़प के बाद दूसरी मीटिंग है। पिछली 2 बैठकों में भी तनाव कम करने और विवादित इलाकों से सैनिक हटाने पर चर्चा हुई थी। चीन एक तरफ बातचीत कर रहा है, दूसरी ओर घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई कि चीन सेना ने देपसांग में LAC से 18 किलोमीटर अंदर भारतीय इलाके में घुसपैठ की। सैटेलाइट इमेज के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की सेना भारतीय सीमा में उस जगह के करीब घुस आई जिसे बाटल नेट कहा जाता है। ये इलाका रैकी नाला और जीवान नाला नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में 2013-14 में भारत और चीन आमने सामने हुए थे। गालवन घाटी के बाद मोदी सरकार ने सेना को फ्री हैंड देने का ऐलान कर दिया था। पिछले 2 हफ्ते में आर्मी ने हज़ारों जवानों को लद्दाख बॉर्डर पर भेजा है। एयरफोर्स ने भी एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान तैनात किए। आर्मी और एयरफोर्स ने पिछले लेह में जॉइंट एक्सरसाइज की। इसमें सुखोई और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे लड़ाकू और ट्रांसपोर्टेशन विमान शामिल हुए। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि गालवन की घटना के लिए पूरी तरह चीन जिम्मेदार है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई है। इसी तरह की हर रोज़ नई खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।